students, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Continuous watch my channel and subscribe my channel. और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक तो दबाओ. मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक जरूर दबाओ, ठीक है. तो वर्क एनर्जी हमारा टॉपिक था. वर्क एनर्जी में एक टॉपिक रह गया था, दैट इज पावर. ओके, दैट इज पावर. स्कूल के बाहर, स्कूल में अगर किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती है आपकी, होती है ना, होती है कि नहीं होती है? होती है, लड़ाई तो होती है. उसके बाद लड़ाई होने के बाद आप क्या कहते हो उस बच्चे को? क्योंकि स्कूल में तो टीचर है, स्कूल में क्लास टीचर है या कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है, तो वहां पर तो आप उसको पीट नहीं सकते हो, आप उसको मार नहीं सकते हो. तो आप उस बच्चे को क्या बोलते हो? स्कूल के बाहर चलना, फिर मैं तेरी वाट लगाऊंगा. ऐसे करते हो, वाट लगाऊंगा. तो वाट लगाऊंगा इसका मतलब क्या है कि पावर, स्कूल के बाहर आप पावरफुल हो जाओगे. पावर क्या है क्या ये पावर? अब पावर ये है कि अगर किसी टीचर ने अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर क्लास में बोला कि हाँ ये चीज चाहिए, तो ठीक है, एप्लीकेशन जाएगा, प्रिंसिपल के पास जाएगा और ठीक है, डिमांड होगा, 2-4 दिन में आ जाएंगे. पर अगर प्रिंसिपल ने कहा कि ये होना चाहिए, इट विल विद इन द टाइम, विद इन द आवर, विद इन द मिनट, है ना, कि अगर ये होना है तो यू हो जाता है. इट मीन्स जो क्लास टीचर है और प्रिंसिपल इज मोर पावरफुल देन द क्लास टीचर. अगर ये देखो, जैसे कि सोसाइटी में कुछ वर्क होना है या सिटी में कुछ वर्क होना है, टाउन में कुछ वर्क होना है, तो जो एमएलए है, एमपी है या जो भी सोसाइटी के वर्कर हैं, तो उनको जाके बोलो तो काम 10 दिन में, 15 दिन में होगा. कोई सड़क ही बनना है तो लगेगा 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने. लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर हो तो जल्दी बन जाएगा. लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हो और जल्दी हो जाएगा. तो इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द चीफ मिनिस्टर. तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो वर्क डन तो हुआ, वही रोड बनना था तो रोड बना, है ना. उसके द्वारा भी एप्लीकेशन देते तो भी रोड ही बनता, और चीफ मिनिस्टर ने बोला तो भी रोड ही बना, और पीएम ने बोला तब भी रोड ही बना तो रोड ही. वर्क में कोई फर्क नहीं आया. बट यहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन है, इट इज लेस. जितना पावरफुल उतना कम टाइम हो गया. तो पावर को देखते हैं, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, दैट इज पावर. पावर को कहेंगे रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क. अब ये रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, किसी भी चीज को मैंने बोला है कि फिजिक्स में लैंग्वेज क्या है कि अगर हम रेट ऑफ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उस टर्म को टी से डिवाइड कर देते हैं. तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, तो रेट ऑफ जैसे ही बोला तो टी से डिवाइड कर दो. अब टी से डिवाइड करना किसको है? तो किसका? वर्क. तो यहां पर वर्क कर दिया. ये अगर आपको याद है तो इससे आप लिख भी लोगे. अब ये देखो, इसका यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है जूल और इसका है सेकंड. तो जूल पर सेकंड, दैट इज वाट. जूल पर सेकेंड. अब 1 वाट को अगर डिफाइन करने आए, 1 वाट, तो क्या हो जाएगा? 1 जूल वर्क डन हो 1 सेकेंड में. If 1 joule work done in 1 second, then the power is equal to 1 watt. ये तुम्हारा वाट का डेफिनेशन हो गया. अब ये वाट का कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में देखो कैसे. कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी जब मैं लिख रही थी तो एनर्जी लिखते लिखते मैं रुक गई. क्यों रुक गई? क्योंकि अच्छा, पावर को मैंने लिखा क्या? वर्क डन बाय टी. तो W इज इक्वल टू, यहां देखो, पी टी. W इज इक्वल टू पी टी. और एनर्जी को भी हम लिखेंगे पी टी, क्योंकि वर्क डन क्या है कि एबिलिटी टू डू ए वर्क, दैट इज एनर्जी. तो एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट भी सेम होगा, आप दोनों को लिख सकते हैं. तो यहां पर देखो एनर्जी, अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मैं लिख रही हूं, वो एनर्जी में पढ़ाना था, पर जब इसको ना बताऊं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहाँ है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहां पर देखते हो? बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट.
मतलब इतना तो नहीं आता है, 500 यूनिट, 400 यूनिट और जो भी आता है। तो रेट जो है, जैसे हमारे यहाँ पर 8 रुपीज पर यूनिट है, कहीं पर 5 रुपीज है, कहीं पर 6, पता नहीं, मुझे नहीं पता। 8 रुपीज यहाँ पर है, जनरली 8 रुपीज पर यूनिट। तो अगर मान लो 500 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया तो 8 रुपीज है, तो मेरे 4,000 रुपया, 4,000 रुपीज मेरा एनर्जी हुआ। तो हमने क्या कि 1 यूनिट का निकाला, तो 1 यूनिट इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 यूनिट दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 यूनिट is equal to 1 unit, that is the commercial unit of energy, and that is equal to 1 kilowatt per hour, 1 kilowatt hour into hour, 1 kilowatt into 1 hour। क्यों 1 किलोवाट? ये क्या है भाई? ये है P और ये क्या है? ये है T। तो P और T मिलके क्या बन गया? एनर्जी, और एनर्जी 1 यूनिट, एंड दिस इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर देखो किलोवाट तो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट है हमारा वाट, ठीक है। तो किलोवाट को कर दो 1000, और आवर तो हमारा ऐसा यूनिट नहीं है। क्या है ऐसा यूनिट? बताओ क्या? सेकेंड। तो 1 आवर को अगर सेकेंड करेंगे तो 60 इंटू 60। अब ये देखो 60 इंटू 60, ये सारा कैलकुलेट किया तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिखूंगी, और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, दैट इज 1 यूनिट। इट मीन्स 1 यूनिट जो एनर्जी है वो कितना जूल है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी है। ओके, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये सारा टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया, और आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इफ देर इज ए प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, तो मैं थोड़ा न्यूमेरिकल भी आपको बता दूंगी या एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिंट दे दूंगी। ओके, कंटिन्यूअस वॉच माय चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक। ओके, थैंक यू।